गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुरु मंत्र एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कराऊंगा दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चंस। आज हमारी मेन क्लास है दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 143 प्लस 14.3 प्लस 1.43 प्लस 0.143 प्लस 0.0143। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो हमेशा पॉइंट से पीछे से आपकी डिजिट कैलकुलेशन होती है। तो देखो, सबसे पहले देखो पॉइंट के बाद का, सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद इसमें डिजिट है, ठीक है। इसका 3 तो पीछे का एंड आएगा, राइट। 4 में फिर ये 3 जुड़ेगा तो कितना बनेगा? 7। फिर अब की बात आती बात इसकी और इसकी, ऐसे ही होगा। इधर से इसकी, इधर से इसकी और इधर से इसकी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? 1 प्लस 4 प्लस 3 8 आपने यहाँ पर आ गया। दूसरा, अब इसके बाद यहाँ से 0 हो गई, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 4 बचा। 4 प्लस 1 5 एंड 3 8। फिर आप पॉइंट लगा दो, पॉइंट वाले सारे खत्म। अब आगे बगैर पॉइंट वाले देखो, बगैर पॉइंट के यहाँ से स्टार्ट है। 1 प्लस 14 15, 15 प्लस 143, तो कितना हो जाएगा? 158। आंसर इज 158.887। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। कराऊं दोबारा? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है two pipes A and B, two pipes A and B can fill tank in 6 hours and 4 hours respectively. If they are open, on alternate hours, and A is open first, comma, how many hours will it take to fill the tank? क्लियर है? यस सर। हिंदी में बोल तो 2 पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें वैकल्पिक घंटे पर खोला जाता है और ए को पहले खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे, ठीक है। आंसर 5 ही आएगा। कैसे आएगा वो देख लीजिए, ठीक है। अल्टरनेट की बात करें, अल्टरनेट बाद की बात है, पहले आपको बताया हुआ जब भी आपको टाइम एंड वर्क दिखे तो आपको क्या करना है? एलसीएम। ए का कितना है? 6 आवर्स, बी का कितना है? 4 आवर्स, 12। एलसीएम लिया 12, यहाँ से 2, यहाँ से 3। अब उसने बोला है पहले ए से शुरुआत हुई है तो पहले दिन ए आएगा तो 2 काम होगा, अगले दिन बी आएगा तो 3 काम होगा, फिर दोबारा 2 होगा, फिर 3 होगा, यही होगा। फिर इसके बाद फिर 2 होगा,
तब तक 12 पूरा हो जाएगा। इसका मतलब कितने घंटे लगे? 1 2 3 4 5। क्लियर? बट ये एक छोटा क्वेश्चन था इसलिए हमने ऐसे कर लिया, अदरवाइज आप ऐसे करोगे, 2 का पेयर जोड़ोगे, 2 और 3 5, 5 काम कितने घंटे? 2 घंटे। क्लियर? अब इस 5 से इसके आसपास का मल्टीपल देखोगे, 5 दूनी 10, तो इधर 10 हुआ तो इधर आपका 4 घंटे हो जाएगा। 4 घंटे में कितना काम हुआ? 10। अब बारी किसकी आएगी 10 के बाद? जिससे शुरू हुआ था। तो शुरू किससे हुआ था? ए से। ये कितना करता है? 2। तो 2 इसके अंदर और जुड़ेगा तो काम कितना हो जाएगा? प्लस 2 करोगे, इधर आपका 1 घंटा ऐड होगा, तो आपके पास हुआ 12 यूनिट। कितने घंटे? 5 घंटे। ठीक है जी, रफ कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए, ध्यान से देख लियो। कर दो रफ। एक आयताकार बगीचा, एक आयताकार बगीचा, चार सौ 80 मीटर गुना 16 गुना 160 मीटर का है। एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता, एक 3 मीटर बगीचे के बाहर बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? क्वेश्चन समझ लो। A rectangular garden 480 meter into 160 meter long. If 3 meter wide way outside of the garden, what is the area of way? क्या जी? ये 480 मीटर गुना 160 मीटर का। हाँ, वही लंबाई गुना चौड़ाई मान लेंगे। ठीक है, तो आपके पास इसका एरिया है। अब देखो इस टाइप से कुछ ये हुआ, फिगर आपका ड्रा करें तो ये हुई। क्लियर? ये 480 मीटर है, इधर से 160। इसके बाहर की तरफ से रास्ता, कहां से? बाहर की तरफ से। क्लियर? यस सर। तो ये जो बाहर का एरिया मतलब ये आपका 4 मीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और यहाँ से ये भी 4 मीटर है। अब रास्ते का पूछा गया है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो पहले देखो आपकी लेंथ कितनी थी? ये 480 थी, और ब्रेथ कितनी थी? 160 थी। अब कितनी होगी? 480 प्लस 8 होगा, 4 इधर बढ़ा, 4 इधर बढ़ा, यानी आपका जो नई लेंथ आने वाली है वो क्या आएगी? 488 मल्टीपल 168 माइनस 480 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई 160, ये हो जाएगा। यस सर। कितना आएगा आंसर बताओ? अब देखो, एक सेकंड रुक जाओ, करने से पहले इसके ऑप्शन लिख रहा हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ कि इसमें टाइम कैसे बचाओगे। ठीक है जी? पहला ऑप्शन है इसका 3984, बी ऑप्शन है इसका 1892, सी ऑप्शन है आपका 2796। ठीक है,
और डी ऑप्शन आपका 3876। ये बात क्लियर है? अब देखो, मुझे ऑप्शन पता है तो मैं आंसर कैसे निकालूंगा, क्योंकि आपको टाइम बचाना। टाइम कैसे बचाओगे? यहां से देखोगे 8 8 जा 64 होता है, यस सर, यानी यूनिट पे क्या आएगा 4। इधर देखा आपका कितना 480 है 160, तो यूनिट पे क्या आएगा 0। तो 4 में से 0 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? और ही आएगा। 4 ही आएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें पीछे 4 है, तो आगे चेक करने से आप बच गए। आंसर इज 3984। सॉल्व करके देखो, लास्ट की सिर्फ यूनिट पे काम कर सकते हैं, टाइम बचा लोगे और आपका आंसर भी आ जाएगा। दोबारा बताना चाहिए हम्म? ऐसे कर रहा था। मैं कह रहा हूं जैसे इन दोनों की गुणा करें, ठीक है, 8 8 जा 64, तो पीछे क्या आएगा 4 आएगा। और आएगा। इधर आपने मल्टीपल की, 0 0 से 0 ही आएगा। क्लियर है? अब 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो आपका आंसर है। बट हमने ठीक है, यहाँ बट हमने गलती कर दिया, 3 लिखा है और हमने रास्ते में 4 ले लिया, तो यहाँ पर आप 4 लिख लो। ठीक है जी, यस सर, क्लियर हो गया? सबका आंसर ठीक है? इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते थे। कोई डाउट? आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, एडमिट कार्ड आएंगे उसी लिए करवाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। भाई दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्वेश्चन है सारे, पेपर की क्वेश्चन बता रहा हूँ। तथा पाइप भी उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। ये सब लिख लो। भर सकता है यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। तथा दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। तथा पाइप बी को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो टंकी कितने समय में भरेगी? 7 घंटे। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ आ गया? तो ध्यान से समझना तो करना है। इसने बोला है पहले 12 घंटे फिर 18 घंटे। सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क जब भी देखते हैं तो हम क्या करते हैं एलसीएम। तो ए एंड बी दो पाइप थे, ये 12 घंटे ले रहा था, ये 18 घंटे ले रहा था। एलसीएम लिया तो 36, यहाँ से 3, यहाँ से 2। इसने बोला बी से काम शुरू किया गया,
तो पहले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक जोड़ा बना लेते हैं। ऐसे तो बहुत लंबा जा रहा है, तो ऐसे कितना बन गया 5, 2 दिन में 5 काम, या फिर 2 घंटे में 5 काम। हमें काम करना कितना है 36, तो 2 घंटे में अगर 5 हो रहा है तो 36 कितने घंटों में होगा उसका यहाँ से करते हैं काम। अगर मैं 5 सत्ते करूँ यहाँ से तो इधर कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, यानी 14 घंटे में 35 काम हुआ। अब 14 के बाद बारी किसकी आएगी, जिसने शुरू किया था। शुरू किसने किया था, बी ने। क्लियर, तो बी कितना काम कर सकता है, काम बचा है 1 कर कितना सकता है 2, आंसर होगा 14.5 घंटे। भाई का आंसर आया था कितना 7, इसका आंसर है 14 घंटे 30 मिनट, इसका 7.5 आया था यार। क्लियर है, दोबारा बताऊं, आ गया, नोट करना है, नोट कर लो। पहले बी को खोला गया, 2 ऊपर आ गया। हाँ, मतलब एक को खोला गया होता तो फिर 3 को ऊपर आना चलिए 5 2 घंटे बराबर कैसे आया? दोनों मिलके 1 घंटे ये खुलता है, फिर अगले घंटे ये खुलता है, फिर ये खुलता है, फिर ये खुलता 1 है। घंटे में 3 बार अल्टरनेट है ना, मैंने क्या लिखा, बारी बारी से 1 घंटे के लिए। 5 गुना 7 सर इक्वल टू 2। सर ये तो बारी बारी से बोल रहे हैं सर, एक साथ थोड़ी बोल रहे हैं। तो बारी बारी से खुल रहे हैं ना, तो पहले घंटे ये खुला सिर्फ। बारी बारी का मतलब क्या, पहले इसकी बारी आई, फिर इसकी बारी आई, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी, यही तो होता है। टर्निंग का मतलब क्या होता है, बारी बारी से 1 घंटे के लिए हाँ। खोला जाता है। क्लियर है। 5 गुना 7 तो 35 होता है, 2 गुना 7 14 होता है। तो भैया 5 गुना 7 इसलिए किया, 5 घंटे में 2 काम हो रहा था। अब 5 से पूरा तुम्हें यहाँ तक पहुंचना नजदीक, तो हम पहुंचे तो 7 पे, 5 7 35 होता है, लेकिन 7 से इधर गुणा करोगे तो इधर भी करोगे, तो 14 घंटे में 35 काम हुआ। अभी भी काम एक बच गया, वो बारी किसकी है, बी की, तो 1/2। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। अब ये आपका परसेंटेज का आया हुआ है क्वेश्चन, ए और बी के बीच में ए और बी के बीच चुनाव में ए 480 वोटों के अंतर से ए और बी के बीच चुनाव में ए 480 वोटों से जीत जाता है। ए 480 वोटों से जीत जाता है। यदि ए को कुल वोटों का 70% वोट मिले तो कुल कितने वोट हैं, तो कुल कितने वोट हैं। कल सिखाया था ये,
देखो इसमें क्या करोगे, जिसको इसको मिले हैं, ए को मिले 70%, टोटल कितना होता है प्रतिशत का 100। अगर इसको 70 मिले तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे 30, यानी ए को मिले 70%, इसका मतलब बी को मिला होगा 30%। तो दोनों के बीच कितने का अंतर है 40 बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का है 480 का। कितने पे कट रहा है, कितने पे कट रहा है 12 पे, 2 जीरो लगेगी 100 के नाम की, आंसर इज 1200। क्लियर है, नहीं है? हाँ भैया है, नहीं है इसमें 100 टोटल होता है, प्रतिशत का टोटल 100 होता है। ए को मिला 70, मान लो आप ए हो, आपको 70 वोट मिल गई 100 में से, तो दूसरा कैंडिडेट उसको कितनी मिलेंगी 30, तो इसको 30 मिल गई। अब आप दोनों के बीच में अंतर कितने का है 40 का, प्रतिशत में 40 है लेकिन वोटों में कितना दिया हुआ है, आप 480 वोटों से जीतते हो, जीतने का मतलब क्या अंतर मिल गई उससे भाई, जीत तभी तो होती है जब अंतर आता है, तो जीत आपकी 480 की है। अब मैंने इसको 40 से काटा, जो कल सिखाया था, जो गिवन है उसको नीचे रखो, गुणा में जो चाहिए वो, तो हम क्या करते हैं इसको 480 बटे 40 गुणा 100, यही करते हैं। 0 से 0 जाती, 4 से जाता 12 पे, और 1200 अपना आंसर हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ो, कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या लिख ही नहीं रहे? 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत सम संख्याओं का औसत 25 है। यदि अगले सम संख्या को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यदि अगले सर सम इवन होता है ना, हाँ जी, अगली सम संख्या को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? क्लियर क्वेश्चन? अब देखो, सम संख्या का औसत आपको गिवन है, ठीक है, और जो औसत होता है वो क्या होता है हमेशा मिडल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मिडल वैल्यू। तो मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, 6 नंबर हो गए। अब 6 में तो बीच की कोई नंबर बनेगा नहीं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई नंबर है। भाई 6 का बीच क्या होगा? CD 4 और 3 और 4 के बीच का जो नंबर होगा वही होगा, राइट? वो कितना है 25। औसत हमेशा क्या होती है? बीच की टर्म, तो बीच में क्या है 25। अगर ये 25 है तो इधर क्या होगा 24, इधर क्या होगा 26, इधर 26 है तो इधर 28, इधर क्या होगा 30। अब इससे अगली क्या होगी 32, ठीक है। अब सुनो, 6 संख्याओं का औसत कितना था 25, 32 जुड़ता है तो कितना होगा 25 का 150 होता है, प्लस में 32 जोड़ोगे तो 2 5 3 8 182, क्या 7 से कट रहा है? 7 दूनी 14, 7 से आंसर इज 26। कोई फर्क पड़ा नहीं? उस क्या है आपकी 26। ये तो नंबर लिखे हैं मैंने, इवन नंबर है ना, सम संख्या है। देखो पहले जो औसत था वो कितना था, एवरेज था आपके पास, वो था 25, कितना था, और ये कितने नंबर्स का था 6 संख्याओं का, 6 का था। तो जब एवरेज से टोटल पे जाओगे यानी सम पे जाओगे तो क्या होगा 25 गुणा 6, यही होगा। अब 25 गुणा 6 आया आपका 150। अब इसने बोला नेक्स्ट टर्म और जोड़ दो, तो भाई आपकी 30 थी, 30 से अगली सम संख्या क्या होगी 32,
जोड़ी तो 182। टोटल नंबर अब एवरेज क्या होती है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया? 7। तो 7 से भाग दिया तो कितना आएगा दोस्त? 26। आपका आंसर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? रफ कर दूं? चीनी के मूल्य में तीस प्रतिशत की वृद्धि होती है। और वह केवल 10% से बढ़ता है। खर्च? हाँ जी, खर्च। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कितने प्रतिशत की कमी होगी? 17 क्या चीज? 17 आंसर बता रहे हो? ऑप्शन है 14.29, 15.38, 13.68, 16.54। अब समझते हैं पहले हो क्या सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं आपके। देखो, मान लेते हैं कोई भी टर्म आपकी पहले आप मान के चलो आपका 30% की वृद्धि हुई है। तो 30% मतलब क्या? 3/10। वीडियो का 3/13 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। 10% का मतलब क्या है? 1/10। दोनों ही चीज बढ़ने वाली है। ठीक, मान लेते हैं हम लोग यहाँ से भाई पहले वो 100 रुपए की चीनी अगर खरीदता था तो वो कितने की खरीदेगा? 13 रुपए के हिसाब से। या हम मान लेते हैं यहाँ पर कि उसका प्राइस था 260 रुपए वो खर्च करता था। कितने करता था? एक्सपेंडिचर था उसका 260 रुपए। किस पे खर्च करता था? चीनी पे। ठीक है, अगर उसका रेट था पहले कितना? 10 रुपए किलो। प्राइस पहले कितना था? 10 रुपए किलो। तो क्वांटिटी कितनी आ रही होगी? 26 किलो। ये बात क्लियर है? तो आपका ओल्ड हुआ सिस्टम। अब नए सिस्टम में चले तो उसका प्राइस कितना हो गया हुआ? 13। खर्च भी कितना हुआ है? 26 रुपए बढ़े हैं भाई। 260 पे 10% बढ़ रहा है तो इसका मतलब 26 रुपए बढ़े हैं तो कितना हो गया होगा? 286। ठीक है, अब ध्यान से देखो 13 से 286 कट रहा है। बिल्कुल कट रहा है। कितने पे? 22 पे। अब ध्यान से देखो क्वांटिटी पे कितना फर्क पड़ा? 4 का। कितने पे? ओरिजिनल कौन सी थी? ये वाली 26 पे गुणा, यहाँ से काटा 2, यहाँ पे आ गया 13, यानी 200/13 आ गया। 13 एकम 13, बचेगा कितना? 7, 70, 13 पंजे 65, पॉइंट लग जाएगा। 5 बचा 50। अब 13 दिए 51 होता तो 13 दूनी पे लेना पड़ेगा। 13 के 39, 13 चौक होगा। 13 दिए पे ले ले 39, बच गया कितना? 11। अब 110 आएगा तो 110 का कितना बनेगा? फिर आपको लेना पड़ेगा कहां पर? 13 8 104। 13 8 104 तो आप 500 हो जाएगा। क्लियर है? नहीं आया समझ? दोबारा समझ।
आपको ऐसा एक्सपेंडिचर लेना है जो आपकी इन वैल्यू से कटने वाला हो, यानी 10 और 13 से कटने वाला हो, ताकि आप पॉइंट से बच जाओ, क्योंकि बाद में पॉइंट आना ही है, पहले भी पॉइंट में हो जाओगे उससे बेटर है। अब मान लो तुम 100 रुपए मान लेते हैं तो 100 को तुम 10 से तो काट लेते, बट 110 आपका 13 से नहीं कटता, फिर पॉइंट जैसे आएगा। 130 मान लेते तो हाँ 130 मान सकते थे। ऐसा कोई मल्टीपल जो इन दोनों का गुणा हो, यानी इन दोनों का एलसीएम लो, जो आपका ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस बनने वाला है उसका एलसीएम लेके आप मान सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो सर यहाँ पे 130 हो जाता, 130 अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पर 13 होता। 13 होता, अब यहाँ पर आपका कितना बनता, 143 बनता, तो फिर यहाँ पर 11 होता, यही तो होता। अब यहाँ आपका 13 होता, यहाँ पर 11 होता, 2 का अंतर आता किसमें, 13 पे। अभी देखो 2/13 ही बना है, कोई फर्क नहीं आया समझ, ऊपर से गया, मजा आया। एक आयत कर दो रफ, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। क्लियर है? यस सर। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है, यदि इसका परिमाप 206 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आपको मेंसुरेशन में बताया गया था, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b होता है, यानी l प्लस b अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परिमाप कितना आपके पास 206 है, ओनली l प्लस b मिल जाएगा, 2 को इधर ले जाओ तो तो l प्लस b आपका कितना होगा? 103। ये भाई इधर मल्टीपल में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा इनका डिफरेंस दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस कितना है? 23। ये बात क्लियर है? इनको जोड़ दिया जाएगा तो दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा? 12 कितना आ जाएगा? 126। इट मींस l आपका कितना आ गया? 52। और अगर l 52 है तो आपका b कितना होगा? 51। भैया इसको भाग करो, टोटल आपका देखो कितना होगा। जब आप इनको जोड़ते हो तो एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? l और l, 2 बार l है, 2 बार l लिखा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 126। अब इस 2 से 126 को भाग करोगे तो कितना आएगा? 62 ठीक है, 62 आएगा इधर। अगर इधर 62 है आपको तो इधर आपको कितना आएगा? 63 आएगा। यस सर। ठीक है, 63 आ जाएगा इधर आपका। अब 63 आने के बाद आपके पास क्या बचता है? 40। क्लियर? और इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका l इंटू b। अब आपको l आ गया 63 और b कितना है? 40। गुणा कर लोगे, 630 देखो अब गुणा करने के पीछे ऑप्शन है आपको, दो वाली वैल्यू चाहिए सर, 2520। 2520 आता। क्लियर है? नहीं है? दोबारा सुन लो। पहले हमने क्या किया? इसका परिमाप लिखा, पेरीमीटर गिवन था 206, उसका फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट l प्लस b बराबर 206 था। इस 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा।
तो ये कितना बना 103। l प्लस b 103 है, l माइनस b क्वेश्चन में बताया हुआ अंतर कितना 23 लिख लिया। अब मैंने b से b कैंसिल कर दिया, जब आप सम करोगे इनका तो एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव है तो कट जाएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगी। तो आपके पास आया 2l is equal to 126 and l is equal to 63, then b is equal to 40 और एरिया आपका क्या आएगा l into b, 63 into 40 क्या आएगा 2520। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? थोड़ा बहुत पक्का? एक क्वेश्चन और दे दूं? एक क्वेश्चन है हमारे पास, यदि a प्लस बी प्लस सी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 123 है एंड a प्लस बी माइनस सी बराबर 121 है, ठीक है जी। तो आपसे पूछा है a b c का वैल्यूएशन बताना, आपको a b c की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगा? चलिए बता दो। मेरा तो नहीं ना, तुम करके बता दो भाई। ABC अलग-अलग होता है। C तो दो। सी तो होगा, ये बात तो मान लो तेरी बात तो एक और भी की है। अब देखो हम लोग इसको नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ। सही हो गया। सुनो ये कैसे हो सकता है, ऑप्शन की हेल्प से। ऑप्शन क्या है इसके, वो देखो, मत लगा माइंड नहीं होगा घटाना सब। a is equal to 100 comma b is equal to 20 comma c is equal to 3, a is equal to 100, b is equal to 90 and c is equal to 4। ये आपका 100 b 22 c 1। यही है सर। वेरी गुड। दो के मतलब जिसमें सी जिसमें सर्कल लगे हुए हैं। सी जिसमें 1 है भाई आंसर है। यस सर। यहाँ आंसर देखिए इसमें 123 और दो है। 121 में कितना अंतर है? सर ये डी आंसर है। डी आंसर है। 1 कैसे है आंसर, ये बता भाई। सर जैसे 1 है a प्लस बी प्लस सी, इसमें 1 मान लेते हैं, c में से इसको माइनस करेंगे तब आएगा 122 है। सही बोल रहा है इसका लड़का, आंसर C। इसका आंसर सी आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, प्लस B 122। क्यों आएगा वो सुनो, मैं आपको रीजन देता हूँ इसके पीछे। एक वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो कट गई, बट ये तो ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ a और b। 2 से 2 को कट करो कितने में कटेगा? 1 पे। इट मींस c की वैल्यू क्या आएगी? 1। सबका जवाब इसमें मोस्टली 2 वाला आएगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट घटाया, देखा कि इससे कितना फर्क पड़ रहा है, ये तो देखते हैं, समझ गए? तो इसका जवाब सही था। आज के लिए इतना ही, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।